नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन पर एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस निश्चित ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे हट के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चन जो लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम पर। ये जो बुक आपके सामने है वो एनसीईआरटी एग्जाम पर है, ठीक है। आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत अच्छी तरह से यदि कर लेते हो तो विश्वास करिए आप 100% मार्क्स बोर्ड में ला सकते हो। आज हम क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन पर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर 3 पर बहुत अच्छी तरह से करेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, विश्वास करिए आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, पहला ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। वो आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि दो इक्वेशन ये हैं, कैसे सॉल्यूशन रख सकते हैं, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ना कि दो लीनियर इक्वेशन की क्या कंडीशंस होती हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है a1x b1y इक्वल टू c1 और एक इक्वेशन है दिस। इन दोनों इक्वेशनों के 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों 1 सॉल्यूशन दें, हो सकता है नो सॉल्यूशन दें और हो सकता है मैनी सॉल्यूशंस दें। हम किसी लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इन दोनों का ग्राफ बनाएं और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, राइट। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और इसे बोलते हैं 1 सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है, 1 सॉल्यूशन। सर इस कंडीशन में एक सॉल्यूशन आएगा और इस कंडीशन में, ठीक है, यदि ग्राफ बनाएंगे तो दोनों इक्वेशंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6, इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशन जब आती है तो टेबल बना के जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरी कंडीशन बेटे क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, इन दोनों का ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन आएंगी। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आ सकती हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी लाइन बनाई है ना मैंने, जैसे आप बनाते हो। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन क्या होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ये पैरेलल कब होंगी, पैरेलल ये तब होंगी जब a1/a2, ठीक है, इक्वल टू b1/b2 हो, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में दो लाइन जो हैं पैरेलल होंगी। जब दोनों इक्वेशन पैरेलल होती हैं तो दोनों इक्वेशन कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जब कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो हम ये कहते हैं कि सर नो सॉल्यूशन है। ये क्या बोला जाएगा, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और क्या कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, देखिए एक कंडीशन, ये 2 सॉल्यूशन तो कभी होते नहीं, ध्यान रखना। या तो क्या होता है 1 सॉल्यूशन होता है या नो मैनी सॉल्यूशन होते हैं या नो सॉल्यूशन होते हैं। अब मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है कि भाई आप दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप उनका ग्राफ बनाएं और दोनों का ग्राफ एक ही बने। कहने का मतलब दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन बने, वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है। कहने का सेंस बनेगा कि आपने ग्राफ बनाया है ना, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो आपके पास ये आया और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो आपके पास इसी के ऊपर लाइन आ गई, बिल्कुल। ये दोनों इक्वेशन आई नहीं है, तो अब आप देख रहे हो कि दोनों लाइन जो ओवरलैप कर रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू कितना हो, c1/c2। ये तीनों का रेशियो बराबर होता है तो इक्वेशन हैज क्या, मैनी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। निश्चित क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। ये जो मैं 3 कंडीशन लिखी है इन पर 100% क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना, बहुत प्रैक्टिकली। तो
आप यहाँ पर देख लें कि इनकी क्या कंडीशंस बन रही है। इनकी कंडीशन बन रही है कि 5/3 है ना, ये 5/this है ना। अच्छा, इक्वल टू क्या बनना है, -15/-9 और क्या बनना है 8/24/5। तो देखो ये 5/3 आ रहा है, ये भी 5/3 आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 5/3 आएगा। तो कहने का मतलब है तीनों चीज़ें बराबर आ रही है, तीनों के कोफिशिएंट का जो रेशियो है बराबर आ रहा है। तब तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि दिस इक्वेशन हैज, हाँ जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो इट्स कॉल्ड द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आप कहोगे कि दिस इज द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ आ गई ना अभी। चलो बहुत क्लियर, इन तीनों कंडीशनों को नोट कर लीजिएगा। अब आगे की बात जो है वो आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये क्वेश्चन बनेगा। देखो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन 3 तरह से सॉल्व होता है। एक तरीका ये होता है कि वो आपको आता है तो आप उसे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप गैस कर रहे हैं, ABCD में से किसी भी गैस करके आंसर कर दिया। और तीसरा तरीका क्या होता है तो बाय द हेल्प ऑफ द फ्रेंड, बाय द हेल्प ऑफ द पड़ोसी, फ्रेंड नहीं पड़ोसी। आपके पड़ोस में एग्जाम में कौन बैठा है, हो सकता है वो गलत, तो क्या करोगे, तो पड़ोसियों में निर्भर मत रहिएगा, केवल अपना ही दिमाग लगाइएगा एग्जाम में। ठीक है, समझ लें, बहुत सिंपल तरह के पेपर आते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। जरा इस क्वेश्चन में क्या करा है पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। क्या कहा उसने, उसने कहा द सम ऑफ द टू डेट नंबर, द सम ऑफ टू डेट नंबर इज 9। 2 डेट का जो नंबर है ना उसकी डेट का सम 9 है। इफ 27 इज एडेड टू इट, उस नंबर में 27 ऐड कर दे, द डेट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, फाइंड द नंबर। नंबर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलें लेट नंबर इज XY। ठीक है, आप ये एक नंबर का क्वेश्चन है, हमारा इंटरेस्ट केवल आपके आंसर में है। भाई आपने जो आंसर दे रखा है उसी में इंटरेस्ट है ना, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस बात पर कोई निर्भर नहीं है बात हमारी बात किस पर निर्भर है, आपके आंसर पर। तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो कैलकुलेशन को। ठीक है, जब नंबर आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि x + y जो है वो आपके पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। देखो इस नंबर का वास्तविक मतलब क्या है, जैसे आप लिखते हो कभी 23, ये लिखा ना 23, तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 10 + 3। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि आप ये कह सकते हो ये नंबर है 10x + y, ये नंबर है। ठीक है, यदि मैं इसमें 27 ऐड कर दूं, कहने का मतलब है केस सेकंड, केस पहला तो ये बन गया था, दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी कि 10x + 9 में 27 ऐड कर दूं तो ये नंबर क्या हो जाता है, नंबर ये बदलकर yx हो जाता है। मतलब डेट क्या हो जाती है, बदल जाती है, डेट बदल जाती है, डेट बदल जाती है, इसका मतलब yx हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है नंबर 10y + x हो गया। तो भाई हमारी पहली इक्वेशन तो ये थी, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं, और सॉल्व करने का जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, जिसे आप जल्दी तरह से सॉल्व कर सकते हो, मैं समझता हूँ वो आपके लिए ठीक रहेगा। आप यहाँ पर क्या करें, पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब आप इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और जब आप इसको इधर लाएंगे, ये 10x + y था, सॉरी ये क्या है y। आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये y है 10x + y, राइट, 10x + y। इस नंबर में हमने 27 ऐड किया था, 10x + y, इस x को इधर लाइए तो 9x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर का -27 हो जाएगा। आप 9 से डिवाइड भी कर सकते हो तो x - y बराबर -3 हो जाएगा। तो देखो ये पहली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को बहुत इजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करोगे, x + y तो 9 की इक्वल है,
x माइनस वाई आपके पास -3 के इक्वल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x जब 3 आएगा तो x की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो y पता लग जाएगा। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 को इधर ले आएंगे तो y क्या हो जाएगा, y 6 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा एक्स वाई मीन्स 3 और 6 क्या हो जाएगा 36। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, 36। ये आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो दो तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, सिंपल इक्वेशन भी आ सकती है, ठीक है। अब कॉपी पेन ले लीजिए और फटाफट सॉल्व करते जाइए और आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बताइए जरा 1 मिनट में आंसर क्या आंसर आएगा इसका। द ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशंस हैं, रिप्रेजेंट क्या, इंटरसेक्ट करेंगी, वन सॉल्यूशन देंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, क्या होगा, ठीक है। देखो इंटरसेक्ट एग्जैक्टली टू पॉइंट, दो लाइन जो है दो पॉइंटों पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये ऑप्शन तो आपका हमेशा ही गलत रहेगा कि इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन तो कभी होते नहीं है, या तो 1 सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, ठीक है। 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकती, 2 स्ट्रेट लाइन 2 जगह कट नहीं करती हैं। 2 स्ट्रेट लाइन या तो कट करेंगी एक जगह या बहुत सारी जगह ओवरलैप करेंगी या नहीं करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 स्ट्रेट लाइन 2 जगह कट कर जाएं, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना है कि इसके साथ क्या होगा। कर लिया आपने, कौन सा आंसर सही है बताइएगा। देखो यहां पर क्या लिखोगे आप, 6/2 लिखोगे, माइनस का 3/-1। ध्यान रखना ये साइन सहित नंबर लिखना पड़ता है। यहाँ जो साइन है, बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, यहाँ साइन जो प्लस का होता तो क्या करते थे, 3/1 लिख देते, 3/1 लिख देते, सब कुछ गलत हो जाता, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा 10/9। अच्छा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है या तो दोनों इधर होनी चाहिए, दोनों वैल्यू इधर होनी चाहिए, या दोनों वैल्यू इस साइड में होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए जीरो के। ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट एक तरफ है एक वैल्यू और एक वैल्यू दूसरी तरफ है। मान लेता हूं 10 को मैं इधर ले जाऊं और 9 को इधर ही रहने दूं और फिर मैं लिख दूं 10/9, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो ये कितना आएगा 3 आएगा, ये भी कितना आएगा आपका 3 आएगा, लेकिन भाई ये 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है पैरेलल होंगे। क्या होगा, ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। इंटरसेक्ट ये गलत होगा, ठीक है, और ये भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन इसका जो है सही रहेगा कि लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसके बराबर है। तो लाइन जो है पैरेलल होंगी। कोइंसिडेंट कब होती हैं, ठीक है, कोइंसाइड कब करती हैं, कोइंसाइड तब करती हैं जब एक दूसरे को ओवरलैप करती है। कोइंसाइड करने का मतलब है एक दूसरे को ओवरलैप करना, ठीक है। इंटरसेक्ट कब करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं जब ये दोनों इक्वल नहीं होते। बात समझ आ गई, इतनी बात आ गई क्लियर। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, दिख रहा है ना दूसरा क्वेश्चन, जरा बताइए आंसर। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बेटे। चाहते हो कि अच्छा कुछ आंसर मिले, कुछ अच्छी तरह से रिवीजन हो, तो जरूरी है कि मेरे साथ बैठे रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस महीने आपको पूरा रिवाइज करा दूं, है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आप कुछ करना चाहिए, राइट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, वही कंडीशन, सारी कंडीशन में वही लग रहा है। जब आपके पास यहाँ पर 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन इस तरह की कोई बात दिख रही हो ना, तो क्या पूछ रहा है हमसे, वो सीधे आसाम से पूछ रहा है कि भैया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है या नहीं है तो बता दो, नहीं है तो बता दो, ठीक है, सीधी सी बात है। सब क्वेश्चनों में आपको ये चीज देखनी है। यहां पर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन यहां पर कोएफिशिएंट -3 है, यहां पर क्या है 2 है और यहां पर -6 है, यहां पर क्या है 5 और यहां पर 1 है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 1/3, ये इसके बराबर रहेगा क्योंकि ये भी 1/3 आ रहा है, पर ये बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में लाइन पैरेलल होंगी,
और लाइन पैरेलल होंगी तो मैंने क्या बताया था, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन वाली बात तो सब हमेशा गलत रहेगी, ये बस 3वीं बात बनेगी। तो नो सॉल्यूशन कब बनता है, नो सॉल्यूशन तब बनता है जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या दे रखा है, कंसिस्टेंट। ये समझते हो कंसिस्टेंट क्या मतलब होता है, ये दो चीज होती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन पता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन दो तरह से पता होता है, या तो वन सॉल्यूशन हो या क्या हो, मेनी सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो। वो कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन विल बी, देखो पैरेलल तो नहीं होंगे, पैरेलल होने पर क्या होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ऑलवेज कॉन्साइड, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा। ऑलवेज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एंड कॉन्साइड, ये बात सही होगी। ठीक है ना, इंटरसेक्ट करें और क्या करें, कॉन्साइड करें। अपने में ये भी सही है, अपने में ये भी सही है, लेकिन यहां पर क्या बात बन रही है, यहां इंटरसेक्ट करें और क्या करें, कॉन्साइड भी करें। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन हो, पता है सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरह से होता है, या तो वन सॉल्यूशन होता है या मेनी सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है, जब लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें। और मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन कॉन्साइड करें। बात समझ आ गई, चलो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे देखें, विचार करें क्या कह रहा है। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, सर ये y बराबर 2 भी इक्वेशन है क्या, y बराबर 2, सॉरी y बराबर 0, y बराबर -7, ये कैसी इक्वेशन है। ऐसे तो नहीं इक्वेशन 2x + 3y = 4 ऐसी आती है, y = 0। तो आपको एक बात बताएं हम, देखिए ये जो होती है आपके पास इक्वेशंस, इसमें आपके पास ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। कभी ग्राफ बनाते हो ना, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर 0, क्या होती है, y = 0। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है पता है, x = 0, इस लाइन की इक्वेशन। या आपसे कहे कि x बराबर 0 का ग्राफ बनाइए, x बराबर 0 का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या कहोगे, y एक्सिस, है ना। और आपसे कहे y बराबर 0 का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या कहोगे, x एक्सिस। ठीक है ना, राइट। अब देखो ये y बराबर 0, तो y बराबर 0 क्या हो गया, ये हो गया। y बराबर -7, तो y बराबर -7 इधर होगा -7, तो ये जो लाइन जाएगी दिस इज द y = -7 नीचे की तरफ, यहां से यहां तक कितना है, ये 7 है। तो ये दोनों लाइन जो हैं वो क्या होंगी, नो सॉल्यूशंस देंगी। और कहां पर है, ये रहा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इट्स अ नो सॉल्यूशन, क्लियर। y, अच्छा आपसे पूछा जाए कि x बराबर 2 का ग्राफ कहां होगा, x बराबर 2, तो भाई x बराबर 2 का ग्राफ होगा कि यहां से 1 और 2, तो ये पैरेलल टू दिस लाइन, ये x बराबर क्या होगा, 2 होगा। आपसे पूछा जाए कि y बराबर 3 का ग्राफ कहां होगा, तो y बराबर 3 का ग्राफ यहां पर होगा, राइट। तो ये लाइन है y बराबर 0, y बराबर 7, y बराबर 3, y बराबर 4, ये सभी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ गई, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, डिफरेंट कंडीशनों में आपसे k की वैल्यू पूछ सकता है, डिफरेंट कंडीशन में। के लाइन जब पैरेलल है तो k की वैल्यू बताइए, इंटरसेक्ट करती है तो k की वैल्यू बताइए, कॉन्सिडेंट है तो बताइए, इनकंसिस्टेंट है तो बताइए, कंसिस्टेंट है तो बताइए। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वो k की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना, k की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब है लाइन एक दूसरे को
ओवरलैप कर रही है। एक दूसरे को जब लाइन ओवरलैप करती है तो क्या मानी जाती है? कॉन्सिडेंट लाइन मानी जाती है। ठीक है, देखिए कॉन्सिडेंट लाइन कब होती है? जब होती है A1/A2 इक्वल टू क्या हो? B1/B2 इक्वल टू क्या हो? C1/C2 हो। ठीक है ना? तो लाइन क्या करती है? एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, राइट। तो आप क्या कहोगे यहां पर? कहोगे 3/6 इक्वल टू -1/k इक्वल टू, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां 8 इधर दे रखा है 0 के इधर, और यहां 16 इधर दे रखा है। तो इस 8 को या तो इधर ले लो या 16 को इधर ले लो, दोनों को 0 के एक तरफ कर लो। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, गलत हो सकता है। ठीक है ना? तो आप क्या करना, इस 8 को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस का 8 अपॉन क्या हो जाएगा? -16। तो देखिए ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/k इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं कि k की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो क्या आंसर आएगा आपका? तो k की वैल्यू है वो 2 होगी। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आशा करूंगा कि उन क्वेश्चन को अभी सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व करके और उनके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डालोगे ना? जरूर। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इनके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डालिए जरूर। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लीजिए और देखिए कि इनका आंसर क्या होगा। पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डालोगे तो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जरूर इस क्वेश्चन को करिए। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर, इन 4 क्वेश्चनों को जरूर करिए और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डालिए। कल मिलता हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।